हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और सेशन में जहां पर हम कंजंक्शन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशंस में या प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने इफ़ और अनलेस के सेपरेट यूजेस सीखे थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इफ़ यानी होता है यदि और अनलेस यानी होता है यदि नहीं। दोनों दिखाते हैं कंडीशन को, यानी कि ये बोथ इफ़ एंड अनलेस आर यूज इन कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि वो कंडीशन को दिखाते हैं। जैसे कि इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, ठीक है ना, अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाता हूँ। वहीं अगर मैं यहाँ पर अनलेस बोलता तो अनलेस इट रेन्स बोलता तो आई विल नॉट गो आउट बोलना पड़ेगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, और अनलेस इट रेन्स यदि बारिश नहीं होती है तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, आई विल गो आउट बोलना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस को कुल मिला के बराबर करना होता है। अनलेस एक नेगेटिव मीनिंग को देता है, यदि नहीं इसका मतलब होता है, वाइल इफ़ जो है पॉजिटिव मीनिंग को देता है। इसलिए जिस क्लॉज में अनलेस लगा होता है वहाँ पर एडिशनल नॉट लगाने की हमको ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी, जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले कुछ समय से, जो कि हम बोर्ड क्लासेस के लिए इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। और द ओवरऑल सेशन इज पावर्ड बाय हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, विच इज़ कमिटेड फॉर योर सक्सेस। ओके, तो अब हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज आप देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने पीछे लिखे हुए हैं। ये 101% एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यहाँ पर इफ़ की जगह अनलेस और अनलेस की जगह इफ़ हमको लगाना है। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह का आता है कि लिखा हुआ होता है सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग। अब अगर इफ़ लगा है तो अनलेस लिखा रहेगा, अनलेस लगा है तो इफ़ लगा रहेगा। मतलब यहाँ पर हमको इफ़ की जगह पे अनलेस या अनलेस की जगह पे इफ़ लगाना है। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं पहले सेंटेंस को। देखिए क्या लिखा है, आई विल अराइव एट 10 AM, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नॉट ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक अगर नहीं है तो मैं 10 बजे आ जाऊंगा। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पर इफ़ लगाए वहाँ पर अनलेस लगाएंगे। पहले यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो लिख देते हैं आई विल अराइव एट 10 AM। यहाँ तक कुछ नहीं करना है हमको, हमने वैसे के वैसे लिख दिया। अब इफ़ की जगह अगर हम अनलेस लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनलेस लगा दिया है, तो जब ये इसके बाद जो नॉट लगा है, अब आप बताइए क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस आ गया, अनलेस देयर इज़ ट्रैफिक। यहाँ पर मैंने नॉट इसलिए लगाया है फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि अनलेस कंटेन्स नॉट इन इटसेल्फ, है ना, खुद में एक नॉट को लेकर वो चलता है। तो क्या बना, आई विल अराइव एट 10 AM, 10 बजे आ जाऊंगा यदि जो है ट्रैफिक नहीं होता है। ट्रैफिक में कैसे जाओगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यू विल फील कोल्ड, तुम्हें ठंड लगेगी इफ़ यू डू नॉट वेयर ए कोट, अगर आप कोट नहीं पहनते हो। अभी तो खैर गर्मी चल रही है, खैर ठंड का सेंटेंस है, कोल्ड सीजन का जो है सेंटेंस है, तो यहाँ पर इफ़ यहाँ लगाए कुछ नहीं कीजिएगा। एक बात याद रखिए, क्लॉज आगे पीछे भी हो सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट वेयर ए कोट यू विल फील कोल्ड, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी इफ़ लगाए वहीं अनलेस लगाए, और जहाँ अनलेस लगाए वहीं इफ़ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यू विल फील कोल्ड, तुम्हें ठंड लगेगी, इफ़ की जगह अब हम लगा देंगे अनलेस। और जैसा कि आप जानते हैं अब मैंने अनलेस लगा दिया है तो इस डू नॉट की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है। क्या जाएगा, अनलेस यू वियर अ कोट, अगर आप एक कोट पहनते हैं, है ना। यू विल फील कोल्ड अनलेस यू वियर अ कोट, यदि आप कोट नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लगेगी। वाजिब सी बात है यार, ठंड के मौसम में प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर मैंने यू डू नॉट लिखा था, अगर अगर यहाँ पर होता शी विल फील कोल्ड इफ़ शी डज नॉट वेयर अ कोट, तो अगर यहाँ पर शी होता तो मैं जब अनलेस लगाता तो वेयर को मुझे वेयर्स में चेंज करना पड़ता, क्योंकि उस नेगेटिव सेंटेंस को हमको अफर्मेटिव बना देना होता है। मतलब अनलेस के साथ वाला क्लॉज एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, आई विल बी अनॉयड, अनॉयड यानी होता है चिढ़ जाना, ठीक है ना, मैं चिढ़ जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। क्यों हो जाओगे भाई, क्या बात है, इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, अगर वो समय पे नहीं है, बोले अगर समय पे नहीं आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर क्या जाएगा, आई विल बी अनॉयड,
मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इफ़ की जगह पे लगा देंगे अपन अनलेस, लगा दिया हमने अनलेस। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा शी है जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अभी डज नॉट में से जब नॉट हम यहाँ हटाएंगे तो डज भी हटेगा, तो कम की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा कम्स ऑन टाइम। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया है मैंने, तो डज हटा तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वर्ब भी क्या हुई, सिंगुलर, इसलिए मैंने कम में क्या लगाया है, एस या यस, और ये बन गया है आपका कम्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे पहले कि मैं करूं आप एक बार पढ़ लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि क्या ये आप कर पा रहे हैं। क्या लिखा है, माई डॉग वोंट बार्क, बार्क यानी होता है भौंकना, ठीक है, विल नॉट को वोंट भी लिखा जाता है, क्लियर। क्या लिखा है, माई डॉग वोंट बार्क अनलेस इट इज़ हंग्री, अगर ये भूखा नहीं होगा। इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल एज अ प्रोनाउन, हमने यहाँ पर उसका यूज़ किया हुआ है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, माई डॉग, कोई दिक्कत नहीं है, वोंट बार्क, यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है हमको, मेरा डॉग नहीं भौंकेगा। अब अनलेस की जगह अगर मैं इफ़ लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो यार देखो भाई, जब अनलेस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग को लेके चल रहा था, अब यहाँ पर मैंने इफ़ लगा दिया, तो एक नेगेटिव अनलेस का जो मतलब होता है यदि नहीं, क्या मतलब होता है, यदि नहीं, पर इफ़ में तो सिर्फ मैंने यदि लगाया, तो यदि बराबर है यदि के, बट नहीं के लिए क्या, नहीं के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब मुझे नॉट अलग से लगाना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, अनलेस इट इज़ नॉट हंग्री, अगर वह भूखा ना हो। क्योंकि एक बात याद रखना है फ्रेंड्स कि इफ़ की जगह अनलेस या अनलेस की जगह इफ़ लगाने के बाद हमको सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं होने देना है ना, वी हैव टू कीप द सेम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि आज का आखिरी सेंटेंस है। क्या लिखा है, अनलेस, देखिए यहाँ पर शुरू में आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। अनलेस यू वॉन्ट टू गो टू बेड अर्ली, अगर तुम जल्दी से सोना नहीं चाहते हो, वी शुड गो आउट, तो हमें बाहर जाना चाहिए, घर में रहोगे तो मम्मी पापा बोलेंगे सो जाओ, ठीक। अब देखो यहाँ पर अनलेस की जगह अगर मैं इफ़ लगाता हूँ तो इफ़ लगा दिया, यू लगा दिया, अब देखिए वही बात आई, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, इफ़ के साथ क्या है, यदि कैंसिल हो गया, यदि से क्या बचा, नहीं, मतलब नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यू, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यू के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर आपका, डू नॉट want to go to bed early। ये go to bed एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सोने जाना, घबराना नहीं कि ये क्या लिख दिया, बेड पे जाना, ठीक है। फिर अगले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, वी शुड गो आउट, तो हमें बाहर जाना चाहिए। यदि तुम जल्दी से सोना नहीं चाहते हो तो हमें बाहर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मैंने इफ और अनलेस आपको पढ़ाया है। तो ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके या मैसेज या टेक्स्ट करके मुझे अपने डाउट्स या क्वेरीज को ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व देम ऑल, मैं उनको सारों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि कॉल करके कुछ गाइडेंस या एडवाइस वगैरह लेना है तो यू शुड फील योर सेल्फ फ्री फॉर दैट, क्लियर, ये भी आप कर सकते हैं। और अंत में एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए जो मैं आपको दे रहा हूं आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगले जो है आपके लिए जो क्वेश्चन है वो देखिए ये रहा। क्वेश्चन है, इफ शी डज नॉट ओबे मी आई विल पनिश हर, कि अगर वो मेरा कहना नहीं मानेगी मैं उसे सजा दूंगा। सेंटेंस क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। यहाँ पर आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है अनलेस का प्रयोग करके। तो ये था आज का वीडियो, आज का सेशन। दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके हमेशा की तरह बताना है। मैं आपका दोस्त और टीचर नितिन सोनी अब लेता हूँ आपसे विदा, इसी ही उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए होते हैं, इनकरेजमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।